हाँ देखो बेटा, अगर संचार का माध्यम हमारा अच्छा है तो हम उसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। भाई अगर हम अपनी बात को, हम अगर पढ़ाते भी हैं तो क्या करते हैं, अपनी बात को आप लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यही तो करते हैं ना। और अगर मान लीजिए तो एक तरीके से आप क्लास में हो तो हमारा संचार क्लास तक ही सीमित है। कहां तक सीमित है? क्लास तक। और अगर मान लीजिए हम तकनीकी का इस्तेमाल कर लें, संचार की तकनीकी का इस्तेमाल कर लें, तो क्या होगा? संचार की तकनीकी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम अपनी बात को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। हम वीडियो बनाएं, लाइव वीडियो चलाएं, या फिर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दें या किसी पे डाल दें, तो जहां जहां यूट्यूब पूरे दुनिया में चलता होगा सब लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो इसका मतलब क्या हो गया कि संचार का जो हमारा दायरा था वो बढ़ गया। वो क्या हो गया? बढ़ गया। हम जो क्लास तक ही सीमित थे, अपनी बात क्लास तक ही रहती थी, हम यहाँ जो बोलते थे आप देखते थे, आप सुनते थे। लेकिन अब जब ये मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना आ गया है तो हमारी बात कहां तक पहुंच जाती है? दुनिया में हर जगह पर पहुंच जाती है। तो इसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? भाई देखो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? आईसीटी योजना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपने आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कहने का मतलब बच्चों को कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, टैबलेट चलाना, तो उसको चलाना भी सीख जाते हैं और उसके माध्यम से वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। दोनों चीजें होती हैं। अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर चला नहीं पाते हो तो उसमें कैसे किसी टीचर की वीडियो देखोगे या कैसे जो है उनसे बात करोगे, कर पाओगे? पहले चलाना सीखोगे, उसके बाद ही तो जो है उसका उपयोग कर पाओगे, है ना। तो डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक, और देखो इसने क्या किया है, आईसीटी ने क्या किया है, सबसे बड़ी चीज इसने एक तरीके से पुल बना दिया है, ब्रिज का काम किया है। कैसा ब्रिज बनाया है? जैसे मान लीजिए कई स्थानों पर टीचर नहीं पहुंच पाते हैं, जंगल है, पहाड़ है ना, या फिर कोई दिक्कत है, मान लीजिए किसी भी वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह पर ना जा पा रहे हैं, कोई भी वजह रही हो, चाहे युद्ध रहा हो, कुछ भी रहा हो। अब जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है इस समय, पढ़ाई वहां के बच्चे कैसे करेंगे? ऑनलाइन ही तो कर सकते होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? जब आईसीटी योजना शुरू की गई। ठीक है, यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, यहां पे आप ध्यान देने की बात है, सामाजिक, समाज में भी काफी रूढ़ियां हैं, सबको बराबर हक थोड़ी मिलता है पढ़ने का। तो वही चीज कह रहा, सामाजिक, आर्थिक, पैसा वाला बच्चा, बिना पैसा वाला बच्चा, गरीब घर का बच्चा या अमीर घर का। डिजिटल डिवाइस, सबके यहाँ तो उपलब्ध नहीं होती उतनी डिजिटल डिवाइस ना, किसी के यहाँ छोटा सा चाइना वाला ही फोन है और किसी के यहाँ बहुत महंगा एप्पल का फोन है। अन्य भौगोलिक अवरोधों, इनको जो है, इन पर सेतु का काम किया है। किसका काम किया है? सेतु। पुल क्या करता है? बीच में नदी है, इस तरफ भी जमीन है, उस तरफ भी जमीन है, आप उस तरफ जमीन पर जाना चाहो तो किसके माध्यम से जाते हो? पुल के माध्यम से। कहने का मतलब शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। और किन किन, ये समझो ये नदियां हैं, सामाजिक नदी है, इसको पार करके पहुंचना है। आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और भौगोलिक अवरोधों। भौगोलिक अवरोध में आ गया जंगल पड़ जाए, पहाड़ पड़ जाए, कोई भी ऐसा जहां पर आने जाने का रास्ता साधन ना हो, तो ये इन एरियाओं में जो मतलब सामाजिक जो अवरोध रहे होंगे, है ना। सामाजिक अवरोध मतलब समाज में हमारे जो व्याप्त है कि कोई पढ़ने दे रहा, मान लीजिए हमने एक ऐसी घटना देखी थी कि बच्चा पढ़ना चाहता था, माँ बाप कहते थे का करियो पढ़ के। बिटिया थी, वो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप कहते थे हम नहीं भेजेंगे। अब सोचो, अगर आईसीटी का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वो घर पे ही पढ़ाई कर ले तो उसकी पढ़ाई तो नहीं रुकेगी ना, है ना। कोई भी सामाजिक समस्या रही होगी
कई बार हो जाता है कुछ ऊंच नीच, तो लोग जो है डरते हैं, फिर बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं, खास करके बेटियों के लिए। तो ये एक तरीके के सामाजिक अवरोध ही तो हो जाता है उनके लिए। समाज में जो लोग रहते हैं, देखते हैं, कहते हैं, फिर है ना। फिर आर्थिक, मान लीजिए किसी के पास नहीं है इतना पैसा कि वो जाके अच्छे टीचर से पढ़ाई कर पाए, दिल्ली में जाके पढ़ाई कर पाए, घर पे ही पढ़ेगा, है ना। जो वहां टीचर पढ़ा रहा है उसकी वीडियोस को देखकर पढ़ेगा, तो पैसे का उसके ऊपर जो बर्डन आएगा, जो लोड पड़ेगा, वो तो नहीं पड़ेगा। डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। भौगोलिक अवरोध है, मान लीजिए कोई बच्चे हैं, स्कूल दूर पढ़ रहा हो, या बीच में जंगल पड़ रहा हो, पहाड़ पड़ रहा हो, नदी पड़ रही हो, है ना। ये भौगोलिक जो समस्याएं हैं इनको भी पार कर देगा। मतलब आईसीटी के इस्तेमाल से ये सारे अवरोध, कौन कौन से बेटा, सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस का और भौगोलिक, ये सारे अवरोध जो है ये खत्म कर देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट, देखो स्पेशल टीचर, कैसे टीचर बेटा, स्पेशल टीचर। वो स्पेशल टीचर कौन से होंगे आपको पता है। अगर कंप्यूटर से ऑनलाइन पढ़ाना है या कुछ भी करना है, तो टीचर उसके लिए इतना जानकार तो होना चाहिए ना कि वो कंप्यूटर चलाना जानता हो। तो उसके लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो, ऐसा टीचर नियुक्त किया गया जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूल, अपना भी स्कूल एक स्मार्ट स्कूल ही बन गया है, क्योंकि यहां पर भी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई हो रही है, ठीक है, का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी के प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मतलब दुनिया के लेवल पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थान जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। बेटा यहां पे देखो बहुत बड़ी बात कही गई है। इसका उद्देश्य क्या है आईसीटी का। जब आप पढ़ते हो, जो आपने ज्ञान लिया है वो आपका ज्ञान किस लेवल का है, ठीक है। हमारे यहाँ का जो छोटा सा बच्चा है, अगर 9th का है, 10th का है, अमेरिका या जापान में पढ़ने वाला बच्चा 9th और 10th का है, दोनों के सोचने और समझने में, विवेक करने में क्या अंतर है। क्या हमारे यहाँ के बच्चे का दिमाग का स्तर वहां के बच्चे के दिमाग के स्तर के बराबर है कि नहीं, या उससे ज्यादा है या उससे कम है। कहने का मतलब आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर कंपटीशन होगा, विश्व लेवल पर। यह नहीं कि गांव और घर और जिले तक ही सीमित रह जाए या एक ही देश में तक सीमित रह जाए। वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया के लेवल पे अपने आप को आंकोगे कि आप कितने पानी में हो। संस्थान जीविका, अब अगर आपको पता है, अगर आप वैश्विक स्तर पर आप योग्य हो तो आप दुनिया के किसी भी देश में जाके काम कर सकते हो, है ना। और आप पता लगा यहीं के लायक योग्य हो, सिर्फ हिंदी जानते हो, ठीक है, तो जहां हिंदी बोली जाती है वहां काम करोगे, है ना। और अगर आपको अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो आप दूसरे देशों में भी जाकर काम कर सकते हो। आप विज्ञान पढ़े हो, उस लेवल तक पढ़े हो, तो चाहे जहां पे काम कर सकते हो। कहने का मतलब जीविका, जीने के लिए जरूरी चीजों का वो संसाधन अपने लिए बना लेगा, ज्ञान भी उसको मिलेगा। तो इन सब की बढ़ोतरी करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल किया गया। अब देखो, शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक, देखो बच्चों को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, अगर पढ़ाई कैसे हो, सामने सचित्र चलता रहे, उनको ये लगे कि हम टीवी देख रहे हैं और एंजॉय में मनोरंजन करते करते पढ़ाई हो, है ना। तो किस तरीके से उनको जो है शिक्षा मिलने शुरू हो गई आईसीटी की वजह से, खुशनुमा वातावरण, मनोरंजक तरीके से। अभी कह रहे थे ना कोई कि सर कार्टून की तरीके से, कार्टून मतलब जैसे बताते हैं उस तरीके से, सर कार्टून आएगा क्या इसमें, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब आईसीटी का इस्तेमाल हुआ तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब एक लेवल होता है पढ़ाई का, जैसे हम लोग 6 साल के हो गए तब जाके स्कूल गए, वहां से पढ़ना शुरू किए। उसके पहले माँ बाप ने जो भी कहानियों में, किस्सों में जो पढ़ाया वो पढ़ाया, लेकिन आज 3 साल का बच्चा कार्टून देखता है,
अब कार्टून देख रहा तो कार्टून में भी पढ़ाने की बात वो लोग करते हैं। गीत गीत में गिनती सिखा देंगे, गीत गीत में आपको मतलब अक्षर का ज्ञान, ABCD, भले वो ना जानता हो ABCD क्या है, लेकिन जब उसमें गाएंगे ABCDEFG तो बस उस तरीके से वो बच्चा भी गाना शुरू कर देता है। मतलब वो 2.5-3 साल से ही पढ़ना शुरू कर देता है। किसकी देन है ये सब? ICT की देन है ना।